गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू टुडेस क्लास। आज हम जानने जानने जाएंगे कि बच्चों के अंदर क्या प्रॉब्लम ऐसे रहता है जिससे कि वो खुद पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, कुछ हो भी नहीं पा रहा है, और पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं मेरा बच्चे का ये पढ़ाई ठीक से नहीं हो रहा है, मार्क ठीक से नहीं आया, ये क्या करेगा, इसका मार्क इतना कम आया, परसेंटेज बहुत कम हो गया है, कोई भी एक सब्जेक्ट में उसका मार्क ठीक नहीं हो रहा है, कौन से स्कूल में चेंज कर लूंगा तो उसका अच्छा हो जाएगा, ट्यूशन चेंज कर दूंगा तो अच्छा हो जाएगा, होम ट्यूशन बुला लूंगा तो अच्छा हो जाएगा। क्या सॉल्यूशन है जब आपके बच्चों के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम, कि वो उसको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है पढ़ाई में, वो कहाँ पे भी कैसे भी ट्यूशन जाने से भी कहाँ पे भी जाने से वो फोकस ही नहीं कर पा रहा है। इसका रीजन क्या है आपको अभी मैं बताने जा रहा हूं। आप उसको अच्छे से सोचिएगा, ध्यान लगाएगा, और इससे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। क्यों हो रहा है ऐसा? आधे से आधे बच्चे क्यों पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, और वो इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे हैं पढ़ाई में? वो फोन में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, खेलने में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, पढ़ाई में ही क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं? क्यों? तो देखो, पहला मिस्टेक पेरेंट्स का होता है। पेरेंट्स का क्या मिस्टेक होता है ना, हम उनको अभी एक बार दो बार मार्क कम हो जा रहा है तो हम तो टेंशन में रहते हैं, उसका मार्क कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, अरे वो तो पढ़ता नहीं है, तू कुछ पढ़ता नहीं है, कब परसेंटेज कम हो गया, रिजल्ट कम हो गया, कैसे करेगा, हायर क्लासेस में कैसे जाओगे, कुछ नहीं करके ये सब्जेक्ट में क्यों कम हुआ मार्क, बोल के आपके दिमाग में चलता रहता है। कॉमनली आपके दिमाग में क्या चलता रहता है? क्यों कम हुआ, क्यों कम हुआ बोल के आप क्वेश्चन करते हो, पर कैसे उसको रियल फॉर्म में लाना है, उसको कैसे डेवलप करना है, उसके बारे में आप सोचते ही नहीं हो। आप सिर्फ क्यों में रुक जाते हो, कैसे करेंगे इसके ऊपर आपको आइडिया टोटली नहीं आता है, और आप ध्यान भी नहीं लगाते, इसलिए आपका स्ट्रेस प्रेशर ज्यादा हो जाता है। वो जो नेगेटिव एनर्जी आप क्रिएट करते हो, तुम्हारा तो कुछ बच्चे का इसका कुछ नहीं हो रहा है, इसका पढ़ाई नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, आप जो भी सोचते हो वो एयर में ही रहता है, और आपके दिमाग से वो ब्रीथ के हेल्प से यूनिवर्स में जाता है। यूनिवर्स क्या होता है? वो एक रिफ्लेक्शन है। जो आप सोचोगे वही आपको रिफ्लेक्ट होकर निकलेगा और आपके अंदर आएगा, आपके बच्चों को भी वही चीज आएगी। तो जो आप नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करके छोड़ रहे हो, वही नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट आपके बच्चे के अंदर भी जाता है। वो भी खुद सोच लेता है कि मेरा भी पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, मैं ट्राई करता हूँ लिखने के लिए, ध्यान उधर चला जाता है, पढ़ने के लिए ये सब्जेक्ट में भी पढ़ने के लिए वो सब्जेक्ट इधर उधर हो जा रहा है ध्यान। तो ये सब सिचुएशन क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि हम खुद नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव थिंक करते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, और बच्चों के दिमाग में भी वो नेगेटिव चीज फिक्स होकर रह गया है कि हाँ मेरा ही नहीं हो रहा है, मैं ट्राई कर रहा हूँ, पापा मम्मी भी बोल रहे हैं नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उनको क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट डाउन हो जा रहा है। क्या करेंगे क्या नहीं, उनको कुछ सॉल्यूशन ही नहीं मिलता है। हम तो मार लेंगे। मैं भी ऐसे करता था, मेरा भी इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट में बच्चों को, अरे क्यों नहीं पढ़ रहा है, होमवर्क क्यों नहीं कर रहा है, बार बार समझाया, फिर भी तू वही रॉन्ग क्यों कर रहा है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और गुस्सा हो जाता है, कभी कभी जोर से मार भी देते हैं, गाली भी कर देते हैं। तो उसका इफेक्ट बच्चे के ऊपर पड़ता है, पर वो उनका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे उसके ऊपर वो उनका ध्यान नहीं निकाल पा रहे। कारण क्या है? तो हम उनको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे करके हम ऑलरेडी उनके सबकॉन्शियस माइंड में हम बार बार बोल के ऐसे फिक्स कर चुके हैं, तो उनको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। तो ऑलरेडी, जैसे कि हम एक स्टोरी सुने होंगे आप लोग बचपन में ही, जब हाथी का बच्चा छोटा होगा तो उसके पैर में कुछ रस्सियां बांध दिया होगा, और उस वो रस्सी को फिर से एक पेड़ को बांध देंगे, तो वो हाथी का बच्चा बचपन से ट्राई करता होगा कि वो निकलेगा वहां से, जो भी हम जिससे भी हम उसको बांध दिए उसके पैर को, वो धागा होगा जो भी हो। हिंदी थोड़ा हमारा कमजोर, हिंदी में थोड़ा कमजोर हो, इसलिए थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। जो भी रोप है उसमें हम टाई करके रखे होंगे, तो उसको बार बार ट्राई करता है हाथी का बच्चा निकलने के लिए, तब वो बचपन से ट्राई करता रहता है, निकल नहीं पाता है। पर जब वो बड़ा हो जाता है, उसको हम एक रस्सी से उसको पैर में बांध के फिर से हम एक पेड़ में बांध देंगे, तो वो क्या करता है? ट्राई भी नहीं करता है। क्यों नहीं ट्राई करता है? ट्राई करने का सोचता भी क्यों नहीं है? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में उसका फिक्स हो गया है
कि वो बचपन से वो ट्राई कर रहा है, बार बार ट्राई कर रहा है, हो ही नहीं रहा, तो उसको वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है बाकी चीजों में। जो पॉजिटिव थिंकिंग है, उसको जो एंजॉयमेंट लगता है, फील होता है, इंटरेस्टिंग फील होता है, तो उस तरफ वो क्या हो जाता है चला जाता है। थोड़ा सा बैठता है कि नहीं, कि पढ़ाई करता है कि नहीं, इधर चला जाता है, उधर चला जाता है। तो हमारा मेन मोटिव क्या है, उनके अंदर इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करें। तो इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है ना, हमें जो भी हो जाए उनको हम पॉजिटिवली ही उनको लेना है, और उनको पॉजिटिव ही बोलना है, और उनको बार बार ट्राई करवाना है, ये करो, ये तुम्हारा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अभी डेवलप किए हो, और थोड़ा कर लोगे तो और अच्छा हो जाएगा, कितने बच्चे बोल रहे हैं, सब लोग अच्छे बोल रहे हैं, उनको पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थिंकिंग दोगे, और अच्छा मार्क लाओगे तो और भी अच्छा बोलेंगे। ऐसे करके उनको बार बार मोटिवेट करते रहना है, और भी हो जाएगा बोल के बोलेंगे। और एक प्रॉब्लम क्या होता है, उनको बच्चों के ऊपर, अपने खुद के ऊपर जब कॉन्फिडेंस जब तक नहीं आता है, हम लोग क्या करने, कोई भी कितने भी कुछ भी बोल रहे, हम वो काम कर नहीं पाते हैं। जब हम खुद के ऊपर हमारा कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो हमें कोई बोलने की जरूरत नहीं है, वो काम हम खुद करते हैं। तो हमारा और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हमारे बच्चों को उनके पढ़ाई के ऊपर जो भी है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस उनको लाने में हेल्प करना, जो कि हम नहीं करते हैं। हम पेरेंट्स लोग क्या करते हैं, जो भी रहता है, ट्यूशन जाता है, ट्यूशन भेज देते हैं, स्कूल आता है, स्कूल जाता है, स्कूल आता है, ट्यूशन जाता है, स्कूल आता है, होमवर्क कर देता है, होमवर्क करवाता है, ये सब के ऊपर हम फोकस रखते हैं ज्यादा। आजकल क्या हो जाता है, बच्चों का सब्जेक्ट टॉपिक भी बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं। कोई स्कूल में तो सब्जेक्ट्स 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, और किसी स्कूल में तो 10, 12, 13, 14, 15 सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो बच्चा सभी सब्जेक्ट में वीक होता है, कोई एक सब्जेक्ट को वो फोकस ही नहीं कर पाता है, उसको टाइम ही नहीं मिलता है, ये सब सिचुएशन से वो बाउंड होकर रह गया है। तो ये सब में आप अगर यहाँ पे क्या कर रहे हो कि जिससे कि वो आपके बच्चे के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे कि वो धीरे धीरे ग्रो करेगा। तो एक चीज होना चाहिए, आपको एक सब्जेक्ट को चूज करना है, कोई एक सब्जेक्ट को चूज करोगे, उसको पहले उसको गाइड करोगे, अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, पढ़ाओगे, और आंसर करेगा, उसको टेस्ट करोगे, वो आंसर का क्वेश्चन का आंसर अच्छे से सॉल्यूशन भी देगा वो, तो उसके अंदर हाँ मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहा हूँ, ये एक एक सब्जेक्ट हो रहा है, तो एक ही सब्जेक्ट से उसका कॉन्फिडेंस आया, तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, नेक्स्ट सब्जेक्ट को ट्राई करेगा, दूसरा सब्जेक्ट को भी अच्छे से प्रैक्टिस करेगा फंडामेंटली, तो वो उसमें भी कॉन्फिडेंस उसका आएगा। जब वो 2 सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस ग्रो होगा, तो ऑटोमेटिकली उसको क्या आ जाएगा, वो फ्लो आ जाएगा, कि जो फ्लो से वो क्या कर पाएंगे, जान पाएंगे कि कैसे पढ़ने से और क्या करने से उनका पढ़ाई अच्छे से हो जा रहा है। तो जब उनको सॉल्यूशन मिलेगा, रास्ता मिलेगा, तभी तो वो इंटरेस्ट लेंगे वो तो जानने के लिए। उनको तो अभी रास्ता ही नहीं दिख रहा है, उनको ब्लॉकेज ही दिख रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाता हो, तो नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव थिंकिंग चला जाता है, जिसके वजह से हमारे बच्चे क्या हो जाते हैं, बहुत वीक हो जाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हैं, और क्या होता है, ग्रो ही नहीं कर पाते हैं और स्टक हो जाते हैं। तो पहला थिंग क्या है, हमें खुद पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव थॉट रखना है, और पॉजिटिवली हमारे बच्चों को मोटिवेट करना है, और उनको इंटरेस्टिंगली वो पढ़ाई करने के लिए फोकस करवाना है। और क्या हो रहा है, सिंगल सिंगल एक एक सब्जेक्ट से उनको प्रैक्टिस करके स्ट्रेंथ करवाना है। एक दो सब्जेक्ट को अगर वो अच्छे से स्ट्रेंथ करके बार बार प्रैक्टिस करके उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, तो वो बाकी सब सब्जेक्ट्स को भी धीरे 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 वो कॉन्फिडेंटली पढ़ लेंगे। तो हमारा ये फोकस रहेगा, तभी हमारे बच्चे क्या करेंगे, धीरे धीरे वो ग्रो करेंगे। ये सब एक ही टाइम पे, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में हो सकता है बोल के कुछ गारंटी नहीं है। कुछ कुछ बच्चों का 1 महीने भी हो सकता है, कुछ लोगों का 2 महीने भी हो सकता है, कुछ लोगों का 1 साल भी लग सकता है। हम उनको कैसे प्लानिंग से, एफर्ट से उनको माइंड को डाइवर्ट करके कॉन्फिडेंस देते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग देते हैं, हाँ हो जा रहा है, हो गया है, ये हो गया तो बाकी और थोड़ा कर लोगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। उनको मोटिवेट करते हुए, गिफ्ट्स देते हुए, उनको फील हैप्पी फील करवा के हम उनको स्टडी फील्ड में उनको अट्रैक्ट करवाना है, उनको ऐसे फॉलो करवाना है, जिससे कि वो क्या करेंगे, वो इंटरेस्ट और ज्यादा लेंगे, और धीरे धीरे उनका ग्रोथ होगा। तो हम सभी पेरेंट्स को यही रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको थोड़ा पॉजिटिवली वर्ड्स दे के, और उनको थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए उनको थोड़ा मोटिवेट करवाइए। नहीं तो बच्चे क्या हो जाता है, डीमोटिवेट होकर रह जाते हैं, और वो हाँ हाँ बोलते हैं, और अलग अलग चीजों में उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि
जो चीज वो करते हैं उनको वो इंटरेस्टिंग फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो अच्छे से समझ भी नहीं पाते और अच्छे से मार्क भी नहीं आ रहा है बोल के। आप खुद वो कुछ टॉपिक को पढ़ाइएगा, उनको एक्सप्लेन करता रहेगा और उनको फंडामेंटल क्लियर कर फंडामेंटल पार्ट्स कुछ क्रिएट करके कुछ कुछ टेस्ट देते रहिएगा, और जो वो टेस्ट को वो क्लियर करेगा तो उसको थोड़ा कुछ नया गिफ्ट देते रहेगा। गिफ्ट दे के उसको थोड़ा उत्साहित करते रहना, हाँ हो गया, और अच्छा हो रहा है, और अच्छा हो रहा है। तो पॉजिटिवली हम उसको रहेंगे और हम ज्यादा नेगेटिव फील नहीं करेंगे। लाइफ में तो बहुत सारे ऐसे चीज होते रहते हैं जिससे कि हम दुखी रहते हैं, पर वो हमारा माइंड का थिंकिंग वैसे रहता है जिसकी वजह से हम वैसे फील करते हैं। पर जब हम पॉजिटिवली फील करेंगे, हाँ हमारा बच्चा ऑलरेडी पढ़ रहा है, उसका अच्छा हो रहा है, आपको भी अंदर से फील करना है कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, अच्छा फील कर रहा है, अच्छा पढ़ रहा है और उसका ग्रो हो रहा है। तभी तो आप पॉजिटिव रह के यूनिवर्स को मैसेज देंगे तो यूनिवर्स भी पॉजिटिवली उसके ऊपर रिएक्ट करेगा। यूनिवर्स को नहीं पता है कि ये चीज अच्छा है कि ये चीज बुरा है, वैसे कुछ नहीं है। वो एक मिरर ऑफ रिफ्लेक्शन की जैसे ही कुछ कुछ काम करते हैं, जिससे कि हम क्या होता है, जो भी हम माइंड में थॉट्स में रखते हैं वही हम हमारे लाइफ में रिपीटेडली क्रिएट होता रहता है। सो आपको यही रिक्वेस्ट है कि उसको बच्चों को पॉजिटिवली उनको गाइड कीजिएगा, पॉजिटिविटी क्रिएट करिएगा, एक एक सब्जेक्ट के ऊपर उनको फोकस करके स्ट्रॉन्ग करवाएगा, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस आएगा तो धीरे धीरे वो इंटरेस्ट लेंगे, पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो प्रॉब्लम भी सॉल्व रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्व करते करते जाएंगे तो उनका सॉल्यूशन भी ऑटोमेटिक आता रहेगा, तो उनका इंटरेस्ट भी चलता रहेगा। और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला डालते हैं पर आंसर नहीं आता तो वो स्ट्रेस में, जब उनको रास्ता नहीं मिलता, रूट नहीं दिखता तो वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, उनको थोरोली गाइड करना पड़ेगा, केयर करना पड़ेगा और उनको कंटिन्यूसली पॉजिटिव फीलिंग्स देना चाहिए, उनको फील करता रहना चाहिए, जिससे कि वो डेवलप करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही था। अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ सॉल्यूशन चाहिए तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, मैसेज मैं ट्राई करूंगा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हेल्प करने के लिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।